जड़ भरत कौन है? जीव ही जड़ भरत, यानी हम आप ही जड़ भरत है, जिसका जड़ जैसा स्वभाव है। जिस तरह से वृक्ष में कोई पानी डाल दे तो स्वीकार है, नहीं तो किसी से वृक्ष पानी मांगते नहीं। जिसका ऐसा स्वभाव हो गया है, इन्हीं जो किसी से मांगे नहीं, आकाश वृत्ति जिसकी हो जाए वो है जड़ भरत। आए को हर्ष नहीं, गए को शोक नहीं, कैसो निर्बंध भयो समझने की बात है। लोकन की रीत नहीं, काहू से प्रीत नहीं, हार और जीत नहीं वर्णन की जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव, ऐसो जब ज्ञान हो और तब ही कछ ध्यान हो, और ब्रह्म के समान हो तो ब्रह्म में समान। कभी आपने विचार किया कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो टीका क्यों लगाते हैं, स्नान क्यों करते हैं? 3 बार आचमन आचार्य जी कराते हैं, क्यों कराते हैं? इस पर कभी मंथन किया अखिलेश जी? या नहीं किया? आज कर लीजिए। पहले बता दें कि मित्रता तभी होती है जब सामने वाले के गुण हमारे गुणों से मिल जाते हैं। सामने वाला जो हमारे जैसा हमारे विचारों का होता है तभी मित्रता। परमात्मा अति पवित्र है, परमात्मा अति पवित्र है। तो पहले आचार्य जी आपके शरीर पर जल छिड़कते, बाह्य पवित्रता। 3 बार आचमन कराते, मन कर्म और वचन तीनों से पवित्र होइए। गंगा जी में भी 3 बार डुबकी लगाने का महत्व है। उसका भाव यही है, मन कर्म और वचन तीनों से पवित्र होइए। तिलक लगाते हैं, सजाते हैं अपने को, क्योंकि परमात्मा बहुत सुंदर है, सजा संवरा। जब तक आप उसके जैसे नहीं बनेंगे तब तक वो आपको प्राप्त नहीं होगा। इतने पवित्र हो जाओ जो कि वो पवित्र परमात्मा तुम पर रिझ जाए और तुमसे मित्रता हो जाए, प्रेम हो जाए और प्राप्त हो जाए। इसलिए ये सब श्रृंगार करते हैं, स्वयं को सजाते हैं। कहने का मतलब जब तक ये वृत्ति नहीं आई, परमात्मा को वो चाहिए नहीं, आप विचार नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा कितना त्याग है। परमात्मा में ऐसे हमारे प्रभु हैं कि प्रभु के पास मन ही नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं वो मन से करते हैं। ऐसा काम तुमने क्यों किया? बोले हमारे मन ने चाहा कर लिया। यानी हम हर काम मन से करते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा ऐसा है, उसके पास मन ही नहीं है, उसका मन भक्तों के पास रहता है। परमात्मा भक्तों के लिए करता है तो कुछ करता है। रामचरितमानस मैं तो ये कहूंगा बहुत बड़ा उपकार किया है समाज पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो कि रामचरितमानस जैसा पुराण दिया। नहीं तो हम वही मानव हैं जो कि वनों में रहते थे, पूंछ होती थी, शरीर पर बाल होते थे और ऐसे ही झाड़ी में लेट गए, सो गए, फल फूल खा के गुजारा करते थे। आज वही मानव है। ये सब सभ्यता संस्कृति किसने दिया? राम और कृष्ण ने दिया। पुराण लिखने के बाद नाम भी क्या सुंदर रखा, रामचरितमानस। राम का चरित्र है किसके लिए? किसके लिए? मनुष्य के लिए। मानस मनुष्य के लिए। परमात्मा ने इस मनुष्य को सुधारने के लिए, सभ्यता संस्कृति प्राप्त कराने के लिए जाने कितने अवतार लिए। 23 अवतार हो चुके हैं केवल समाज सुधार के लिए। क्या
परमात्मा संसार में आया, कष्ट नहीं हुआ। राम ने कितना त्याग किया, भगवान कृष्ण ने कितना त्याग किया, संसार में आकर के सांसारिक भोगों में रहे, कष्ट सहे। किनके लिए? मनुष्य के लिए। लेकिन उसके बाद भी आज फिर वहीं के वहीं है कि नहीं राजेश जी? क्या मानवता है? एक चींटी भी अगर मर जाती थी हमसे दब करके धोखे से, तो 1000 बार हम सोचते थे कि हमसे चींटी मर गई, पाप हो गया। लेकिन अब आदमी आदमी को मारा। लोग कहते हैं मसे बहुत हो रहे हैं, मच्छर बहुत हो रहे हैं। अरे मच्छर क्या है? चूस चूस के जो आदमी तुमने मार डाला वो मच्छर बन करके तुमसे बदला ले रहा है। हाँ, यही तो है सब लीला प्रकृति की। बोलो गोविंद भगवान की। भरत से जड़ भरत हुए दूसरे जन्म में। अज नामे तद्दर्श भारत। अपने देश का नाम था अज देश। इतिहास में अज देश, अज कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म का देश। हमारा ब्रह्म का देश है, यहाँ सब ब्रह्म ब्रह्म रहते हैं। लेकिन भरत ने राज्य किया, तब से देश का नाम पड़ा भारत। ऋषभ देव पुत्र भरत। वैसे कक्षा 5 की पुस्तक में पढ़ा था कि शकुंतला पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। अब वो पुस्तक की बात है, ये हमारे इतिहास की भागवत जी की बात है। तो कहने का मतलब बीच में इंडिया हो गया, ये साजिश रही। लेकिन अब फिर भारत ही आ रहे हैं वही लोग करके। बोलो वृंदावन बिहारी रानी। देखते रहिए, चलते रहिए, होता है क्या क्या है। सब देखना भी पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा, ये संसार है।